तब उनके सीओ साहब ने एक पार्ट ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया और वो अब दीनानगर गली नंबर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है। अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके वो भी एड्रेस बदल बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूँ जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर जैसे गले में विष पिया था। मेरे पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने कहा नहीं। देवरिया के शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी और मां को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। फौलाद की तरह पति के मरणोपरांत सम्मान लेने वाली स्मृति के हौसले की लोग तारीफ करने लगे। ये तस्वीरें देख सभी की आंखें नम हो गईं। लेकिन जवान बेटे को खोने वाले शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता ने जब अपने दुख की कहानी सुनाई तो सभी लोग दंग रह गए। पिता ने बताया कि बहुत धूमधाम से बेटे की शादी की थी, लेकिन एकाएक बहू स्मृति ऐसे क्यों कर रही है वो समझ नहीं पा रहे। पिता का कहना है कि भगवान शिव की तरह विष पीकर वो 1 साल तक शांत रहे, लेकिन फिर बहू ने बेटे की पहचान छीन ली। सारे दस्तावेजों में उसका परमानेंट एड्रेस देवरिया से हटाकर अपने मायके गुरदासपुर का कर दिया। हम 10 फरवरी को शादी किए थे। हम यहाँ से 2 दिन वहाँ रुके होटल में और शादी बड़े धूमधाम से किए। कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा था और मैंने बेटे में, आप जो लोग कहते हैं, 1 चम्मच भी नहीं लिया और बड़ी खुश थे। हमारा दोनों परिवार बड़ा आनंद से जीवन चल रहा था। तो इसमें किसी भी प्रकार के कंपनसेशन या पैसे का कुछ नहीं था। अगर उनको चाहिए तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूं और जो भी मेरे पास है, महादेव साक्षी है, मैं उनको देने के लिए तैयार हूं। मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन हाँ, मेरे बेटे का जब परमानेंट एड्रेस चेंज करा दी वो 5 फरवरी 2023 को, जो कि ये परमानेंट एड्रेस कैसे, क्या बदला, कहाँ का एड्रेस था, कैसे बदला? जो मेरा देवरिया का एड्रेस है, जो मेरे डिस्ट्रिक्ट के जो सोल्जर बोर्ड है वो उनका जो नेटिव सोल्जर बोर्ड है, लेकिन वहां जब मैं गया अभी वहां पे राष्ट्रपति भवन में, तब उनके सीओ साहब ने एक पार्ट ऑर्डर की कॉपी मुझे दिखाई जो कि 5 फरवरी 2023 को परमानेंट एड्रेस उस अफसर का बदल गया और वो अब दीनानगर गली नंबर गुरदासपुर पंजाब हो गया। तब मैंने इस बात पे उठाई कि मेरे पास क्या बचा, मेरे पास तो बेटे की अब पहचान भी नहीं बची। मैंने जो उनके कंसर्निंग अधिकारी थे, कर्नल भरद्वाज साहब, जो रिकॉर्ड अफसर एएमसी के, उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला देखिए एनओके अगर चाहती है तो उसके पर्सनल एप्लीकेशन पे हम ऐसा कर देते हैं, यही नियम है। हमने कहा आप एनओके का रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज कर दीजिए, कम्युनिकेशन का एड्रेस चेंज कर दीजिए, लेकिन उस अधिकारी का एड्रेस कैसे चेंज कर सकती है। इस अधिकारी के परिवार में उसके माँ भी हैं, उसके बाप भी हैं, हमारी पहचान है। तो आप गवर्नमेंट के जो भी अब उनके साथ वो भी एड्रेस बदल बिल्कुल। और इस बात को मैंने आर्मी के तमाम सक्षम अधिकारियों के नोटिस में लाया और ये मुझे गम था। तब ये बात है कि जो सारे बज़ में ये बात कह रहा हूँ जो पब्लिक में, वरना एक साल तक मैं भगवान शंकर जैसे गले में विष पिया था। मेरे पिता को ये नहीं पता था, मेरे परिवार को, कि मेरी बहू घर छोड़ के जा चुकी है। मैंने कहा नहीं था। एक अफसोस कि जो परमानेंट एड्रेस था बेटे का, बेटा हाथ से गया, शहीद हो गया। एक एड्रेस, एक पहचान थी, वो भी बदल गया। जो कीर्ति वो बिना मर्जी बदल, और जो मेडल जो बेटे ने शहादत दे करके, जान दे करके मिला उसको सम्मान, वो भी एक बार छूने को नहीं मिला। मैं अपने हाथ से नहीं छुआ, मेरी पत्नी ने राष्ट्रपति महोदया से लेते समय छुआ था और राष्ट्रपति भवन के आगे एक फोटो लेते समय इनके हाथ में वही सीओ साहब ने दिया था कि एक बार आप पकड़ लीजिए। तो उन्होंने ये 2 बार छूने का इनको सौभाग्य मिला। लेकिन मैं यही देखता था कि एक बार हमारी कम से कम बहू ये कहें कि अप्पा आप देख लीजिए। अब ये कहें कि तमन्ना तो बहुत थी, क्योंकि मैं एक फौजी और मैं समझता हूँ कि कीर्ति चक्र की मर्यादा क्या है, लेकिन मैं दूर से किसी एक दर्शक दीर्घा में बैठे हुए व्यक्ति की तरह से सिर्फ देखता रहा, लेकिन अपने उस अंतर्मन की व्यथा को समेटे रहा, संजोए रहा, लेकिन अपने लबों तक नहीं ला पाया और वो अंत तक सिमट करके हमारी जो इच्छाओं की कलियां थी उन पर तुषारपात हुई। और जब इतना एक अमर्यादित व्यवहारिकता का परिचय उन्होंने दिया, तब ये बात मैंने समाज में कही, वरना ये चीजें समाज में जाने के लिए शोभा नहीं देती। ये दर्द, ये वेदना उस माँ का, उस पिता का, जिन्होंने अपना होनहार बेटा खोया, देश के लिए शहीद हुआ, लेकिन उनका दर्द कि बेटा चला गया और बेटे को जो सम्मान मिला था, जो कीर्ति चक्र उसने जान देकर
पाया था वो भी मेडल एक बार छूने को नहीं मिला। सिर्फ अब यादें इनको दिलो दिमाग में जिंदगी ताजा रहेंगी। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार। शहीद के माता पिता का आरोप है कि बहू ने बेटे के मरणोपरांत मिले कीर्ति चक्र को हाथ तक नहीं लगाने दिया और अपने साथ वापस मायके ले गई। उन्होंने बताया कि शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की 13वीं के बाद से ही बहू स्मृति अपने मायके चली गई और वो बेटे के कपड़े, फोटो एल्बम और सारे डॉक्यूमेंट के साथ साथ कीर्ति चक्र को भी अपने साथ ले गई। जिस माँ बाप ने अपने जवान बेटे को खोया वो अब बेटे की यादों के साथ साथ इस शहादत के बदले मिले कीर्ति चक्र को एक बार छूने के लिए भी तरस रहे हैं। बता दें कि इस मामले पर अभी तक शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति का कोई जवाब नहीं आया। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।